हे गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली फाइन और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से हम सब खैरियत से हैं और दुआ करते हैं कि आप सब भी खैरियत से होंगे। तो आज मैं एक ऐसी जगह आया हूँ कि मतलब किसी टाइम पे ये मुग़लों के टाइम की फर्स्ट लेडी थी और उनके पास इतना पावर था कि अगर बादशाह नहीं है तो वो जो भी डिसीजन लेना चाहें, जो भी चीज़ें पेपर पे साइन कर दे तो वो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। और साथ ही साथ ये इनका बहुत बड़ा इनका कह सकते हैं कि एक कंट्रीब्यूशन था औरंगज़ेब को मुग़ल एम्परर बनाने का। तो जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रोशन आरा की, जो कि शाहजहाँ द मुग़ल किंग की बेटी थी। तो आज मैं आया हूँ जो महल था उसको एक्सप्लोर करने। विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट दिस व्लॉग। और बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला, इस व्लॉग को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अगर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये है रोशन आरा गार्डन और बारादरी एंड टॉम, जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अंडर में है और ये एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है जैसे कि आप देख सकते हैं। और ये है सामने रोशन आरा का मकबरा और उन्हीं का महल जहाँ पे वो रहा करती थी। तो चलो इसके अंदर चलते हैं। देखते हैं कुछ ऐसा आउटसाइड स्कर्ट आपको मिल जाएगा। ये पूरा चारों तरफ अगर आप देखोगे तो ये गड्ढा है, इसका भी एक पर्पस था। अगर आप देखोगे तो वो टाइम पे ये जो गड्ढे हैं यहाँ पे पूरे में चारों तरफ पानी भरा रहता था। अगर आप देखोगे चारों तरफ पानी भरा रहता था और ये बीच में इनका एक महल था। और यहाँ पे मैं अगर आपको बता दूँ तो यहाँ पे 3 नहरें भी आया करती थी जो कि आज भी विजिबल हैं। जो मुझे अभी आपको मैं दिखाता हूँ, अंदर चलूँगा तो जो 3 नहरें थी उसमें से 1-2 तो विजिबल है, बाकी एक विजिबल नहीं है। तो जो दिखेगी वो मैं आपको दिखा दूंगा। तो उन नहरों का जो पानी था वो पानी यहीं पे आके इसमें भरा रहता था चारों तरफ से, और चारों तरफ भरने के बाद बीच में ये उनका महल था जिसको बारादरी महल बोलते हैं। क्योंकि इसमें जो महल है, जो दर है, मतलब जो रास्ते जाने के एक तरह का दिखेगा ये पोर्शन, उसको दर बोलते हैं। तो इसमें 12 दर हैं, तो इसलिए इस महल का नाम उन्होंने बारादरी महल रखा था। तो अगर आप देखोगे तो ये जो लोहे के कुंडल टाइप के आपको दिख रहे हैं, वो टाइम पे ये एक्चुअली पर्दा टांगने के काम आते रहे होंगे। क्योंकि आप देखोगे तो नीचे पर्दे ऐसे यहीं से टांगते रहे होंगे, बाद में उसको रोप के ज़रिए खींच के उसको ओपन कर लेते रहे होंगे। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे डबल फ्लोर का नहीं है, अगर आप देखोगे तो ये सिंगल फ्लोर ही है। बट जो आप रूम देखोगे यहाँ 2 फ्लोर के दिखाई देंगे। एक नीचे भी दरवाज़ा दिखाई देगा आपको और एक ऊपर भी दरवाज़ा दिखाई देगा। ये देखिए यहाँ भी अंदर भी ऊपर, जबकि इसकी जो छत है वो छत एक ही फ्लोर की है, 2 फ्लोर की नहीं। तो बट अंदर उनका उस टाइम पे क्या टेक्निक उन्होंने यूज़ की थी वो उस तरह से बनाया कि वो डबल फ्लोर का लगता है बाहर से, बट एक्चुअल में ये है एक ही सिंगल फ्लोर का। कुछ कंडीशंस इसकी तो मुझे ठीक है बेटर लग रही है बाकी और मॉन्यूमेंट से, आप देख सकते हो। अगर बाकी ऊपर वहाँ पे भी डेफिनेटली, अगर वो ऊपर आप वो जो छज्जा देख रहे हैं ये चारों तरफ रहा होगा, जो सिक्योरिटी पर्पस के लिए रहा होगा, ताकि वहाँ पे उनके सैनिक या जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो खड़े रहें। सो अगर आप यहाँ देखोगे तो ऐसे अंदर यहाँ पे दर जाने का है। और इसकी पेंटिंग्स आप देखोगे तो वही आपको आर्किटेक्चर, मुग़ल आर्किटेक्चर ही मिलेगा। और वही रेड सैंडस्टोन से आपको बना हुआ चीज़ें दिखाई देंगी। ये बड़े बड़े पत्थर, ह्यूज पत्थर हैं जो कि काफ़ी ह्यूज हैं और अभी तक इंटैक्ट दिख रहे हैं। इतना ज़्यादा बुरी हालत नहीं लग रही मुझे, बट हाँ ठीक है। ये देखो यहाँ पे आपको ये जो कैलीग्राफी हुई है अभी भी ये उसी टाइम के सब कलर हैं अभी भी। लोगों के सामने आया नहीं उनका ये महल, तो जिसको पता है या नहीं थोड़ा बहुत पता है तो वो अगर उसको इंटरेस्ट होगा तो आके देखता होगा। बट इसी वजह से क्योंकि यहाँ पे लोगों का आना जाना इतना नहीं है। बाकी आप देख सकते हो लोकल लोग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हैं, लोकल लोग ही यहाँ पे आके बैठते हैं। और धूप, जैसे विंटर चल रहा है आजकल, तो टाइम स्पेंड करते क्योंकि काफ़ी बड़ा है ये ग्राउंड। ये काफ़ी बड़ा रोशन आरा जो बाग है काफ़ी एकड़ में फैला हुआ है। तो गाइज़ अगर यहाँ पे डोर की बात करें तो आप जैसे ये देख सकते हो, यहाँ पे ये उसी टाइम का डोर है
बीच में कुछ तो रेनोवेशंस भी हुए होंगे, जो कि ये ऐसा वाइटिश आपको दिख रहा है, तो वो रेनोवेशन के साइंस हैं कि रेनोवेशन हुए होंगे। बट ये जो आप कलर्स देख रहे हो, ये जो कलर आप देख रहे हो, ये ओरिजिनल उसी टाइम के कलर हैं, उसी टाइम के कलर हैं। ये जितने भी आपको कलर दिखाई देंगे ना उधर पेंटिंग्स में, इधर, वो सब उसी टाइम के ओरिजिनल कलर्स हैं ये। और ये देखिए कुंडे, ये कुंडे मतलब जो लोहे के सर्कल्स आपको दिख रहे हैं, देखिए वहाँ भी, तो जो लोहे के सर्कल्स आपको दिख रही हैं वो टाइम पे एज अ कर्टन के लिए यूज़ किए जाते रहे होंगे, ताकि वो ऐसा गिरा दें तो ये कवर हो जाए, क्योंकि वॉल्स तो होती नहीं थी। ये देखो उसी टाइम के हैं ये सब, ये देखो। तो आप सोचो कितना पुराना है ये, कितना पुराना है। और आज भी ये चीज़ें, मतलब आप समझ रहे हो, जब औरंगज़ेब बने थे मुग़ल एम्परर, 1 और 2 इधर कह सकते हो, फिर आपको उधर भी मिलेगा वैसे ही, एक नीचे एक ऊपर, और आपको वैसे ही, आप देखो वैसे ही रूम आपको इधर मिलेंगे, जहाँ पे सिक्योरिटी और ऑफिस वाले अभी बैठते होंगे यहाँ पे। ये वही सारे कलर्स हैं, ये रेनोवेशन के टाइम है। और ये देखो आप कैसा, वही रेड सैंड स्टोन्स का है, ज़बरदस्त। और इसमें छत नहीं है, बोले छत नहीं है, हाँ एक मिनट, छत नहीं है, बट अगर आप देखोगे तो वही रेड सैंड स्टोन से बना हुआ सारा, जबकि अंदर ऊपर से एक ही फ्लोर दिखता है, बट यहाँ पे ऐसा ही है। बट ये अपने जो आर्कोलॉजिकल सर्वे वाले हैं उनके अंडर में ये सब चीज़ें, जिसको रेनोवेट कर रहे हैं वो, और अंदर से कुछ ऐसा है। और ऊपर जाने के लिए देखिए, ऊपर जाने के लिए आपको ऐसी सीढ़ी हैं जो कि आपको ऊपर के डोर में, ऊपर के एरिया में लेके जाएंगी। तो आप देख सकते हो छत की हाइट कितनी है। तो यहीं पे कभी रोशन आरा रहा करती रही होंगी इस तरह के रूम के अंदर, और ऊपर के तरफ। तो क्या ज़बरदस्त ये लोग बनाते थे यार। अब देख, इसी तरह हर तरफ रूम है, हर तरफ इसी तरह का रूम है, नीचे और ऊपर जाने के लिए ये सीढ़ी, ज़बरदस्त बना है यार, मतलब क्या कहें। और ये वही कलाकारी, कैलीग्राफी आप ये जो देख रहे हो, ये सब उसी टाइम का है। रेड सैंड स्टोन्स के पत्थर हैं। लकीली हमें ये ओपन मिल गया, जहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड थे उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया कि भाई आप बना लो। मतलब लकीली है, नहीं तो आपने कभी इसके अंदर नहीं देखा होगा, इन रूम्स के अंदर नहीं देखा होगा कैसा दिखता है। तो ज़बरदस्त है यार। ऐसे ही उस तरफ मैं गया था, पीछे उधर आप देखोगे उधर ही गया था, और इधर देखोगे तो मैं ऐसे गया था। छत भी आपको दिखाई, और ये सब वही रेड सैंड स्टोन्स, और ये अपने इनके जो मीनार टाइप के पिलर्स होते हैं, ये सब शाहजहाँ के टाइम के हैं सब डिज़ाइंस, जो कि रोशन आरा ने ख़ुद बनवाया था ये महल। एक्चुअली हुआ क्या था, जब औरंगज़ेब अपना जो है एम्परर बनने के लिए फ़ाइटिंग कर रहे थे, या वो जब उनको शाहजहाँ की जब तबीयत ख़राब होने लगी, तो शाहजहाँ चाहते थे कि दारा शिकोह मुग़ल नेक्स्ट एम्परर बने, लेकिन जो औरंगज़ेब थे वो चाहते थे कि वो बने। तो काफ़ी डिस्प्यूट्स, वो सब चीज़ें वो टाइम पे चला करती थी, आपको पता होगा, क्योंकि पावर जीतने के लिए सारे लोग कुछ ना कुछ करते थे। तो जैसे आज के टाइम पे चीज़ें होती हैं, वैसे वो टाइम पे भी चीज़ें हुआ करती रही होंगी। तो जो रोशन आरा थी वो ही सिर्फ रेड फोर्ट में थी, और जो औरंगज़ेब थे तो वो तो बाहर उनको भेज दिया गया था फाइटिंग पे। अब जो अंदर के जो सोर्सेस थे, वो सोर्स कैसे वहाँ तक पहुँचे औरंगज़ेब तक, तो जो औरंगज़ेब को सोर्सेस पहुँचाने वाले थे वो थे रोशन आरा, उनकी ख़ुद की बहन। क्योंकि एक बार कहा जाता है कि जब शाहजहाँ ने औरंगज़ेब को बुलवाया था मिलने के लिए, क्योंकि उनको पता था कि उनका बेटा चाहता है कि वो गद्दी, वो एम्परर बन जाए इंडिया का, मुग़ल एम्परर का, तो उन्होंने, ऐसा कहते हैं कि उन्होंने शायद उनको लेटर लिखा और बुलाना चाहते थे कि वो एक बार महल में आ जाएं, तो उनको कैप्चर कर लें, उनको पकड़ लें। तो वो इंटेंशन, वो जो शाहजहाँ का इंटेंशन था, वो रोशन आरा जानती थी। तो रोशन आरा ने अपने भाई को, औरंगज़ेब को आने से मना कर दिया था रेड फोर्ट के अंदर। एक इंटीमेशन दे दिया था कि आप मत आइएगा, अगर आप आएंगे तो शायद आपको पकड़ लिया जाएगा और शायद फिर कुछ भी हो सकता है। तो वो इंटेंशन, वो जो इन्फॉर्मेशन थी, वो रोशन आरा ने दिया था अपने भाई को, औरंगज़ेब को। उसके बाद औरंगज़ेब नहीं आए थे, और उसके बाद ही फ़ाइट शुरू हुई थी, और उसके बाद औरंगज़ेब जीत गए थे और वो मुग़ल एम्परर बन गए थे दारा शिकोह को हटा के। तो इस रिस्पेक्ट को, इस इन्फॉर्मेशन को काफ़ी मानते थे कि उनकी बहन ने उनको बचा लिया था, नहीं तो वो शायद नहीं होते, मुग़ल एम्परर नहीं बन पाते। तो इस चीज़ को करते हुए, इस चीज़ को मानते हुए उन्होंने अपनी बहन को फ़र्स्ट लेडी बना दिया था। जिस टाइम इतनी पावरफुल वो थी कि अगर वो कुछ भी फरमान जारी कर देती तो वो वही माना जाता बादशाह के बाद। अगर बादशाह नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल औरंगज़ेब नहीं है, और कुछ डिसीजन लेना है तो वो ले सकती थी और वो एग्जीक्यूट भी होता। तो
कितनी पावरफुल लेडी थी वो टाइम पे। सो गाइस, अब हम लोग देखते हैं जहाँ पे रोशन आरा को उस टाइम पे दफनाया गया था, और वो लोकेशन है ये। एकदम महल के सेंटर में है, आप देखोगे चारों तरफ पूरा सेंटर में है, और उनको यहीं पे दफनाया गया था, और ये उनकी वही कब्र है। बट देख के बड़ा ताज्जुब होता है कि यहाँ पे कुछ मकबरा टाइप का क्यों नहीं बनवाया गया, क्योंकि मुग़लों का तो आपको पता है कि वो काफ़ी मकबरे बनवाया करते थे वो टाइम पे, तो ऐसा कुछ मकबरा नहीं है। बट ये ज़मीनी है यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो पूरा चारों तरफ तो यहाँ पे आपको मार्बल्स दिखाई देंगे, बट बीच में जहाँ पे उनकी कब्र है वो प्लेन है, फ्लैट है, सिर्फ मिट्टी है। अब वो मुझे लगता है कि टाइम टू टाइम थोड़ा सा मेंटेन करी जाती होगी। ये अंदर धंसी क्यों नहीं है वो मुझे नहीं पता, वो क्या कुदरत है उसके पीछे क्या नहीं है वो मुझे नहीं पता, बट हो सकता हो कि इसको मेंटेन किया जाता हो, इस वजह से ये कुछ ऐसी दिख रही है। और अगर आप देखोगे तो उनको इस तरह का ये चौकोर सा पूरा एक बॉक्स टाइप का पूरा उनको एक बनाया गया था, जो कि पिलर्स, और ये आप देख सकते हो ये ऐसे खिड़कियाँ आपको दिखेंगी जाली नुमा, और ये सब जो आप देख रहे हो ये डिज़ाइन ये सब उसी टाइम की हैं, और अभी तक आपको वो फ्लेवर देंगी कि हाँ कि ये अभी तक उस तरह का रिफ्लेक्शन, उस तरह की यादों को अभी भी ताज़ा कर रही हैं। तो ये जो पिलर्स आप देख रहे हैं तो ये उसी टाइम मुग़लों की ही टाइम के डिज़ाइंस हैं जो कि वो बनाया करते थे। ये पिलर्स आप देख सकते हो, ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत है ये। और चारों तरफ ही आपको ऐसे ही कुछ लोकेशन और कुछ ऐसी चीज़ें ही मिलेंगी अगर आप देखोगे तो। ये देखो यहाँ पे भी ऐसे ही मिलेगा। कुछ रेस्टोरेशंस के वर्क चल रहे हैं, जो आपको ये वाइटिश दिख रहा है, इतना वाइट तो नहीं रहा होगा, बट रेस्टोरेशंस वर्क चल रहे हैं उसके, इसलिए इसको इस तरह किया। और ये देखो ये कलर आप देखोगे तो क्या ज़बरदस्त लग रहा है ना भाई, 1671 का होगा ये, और अभी तक देखो इंटैक्ट है, वो चीज़ें सारी दिख रही हैं आपको। ये सारे कलर्स आप देखो पूरे के पूरे अभी भी विजिबल हैं, क्योंकि लोगों का जो ध्यान है वो अभी इस पर नहीं है। बहुत कम लोग ही इसको जानते हैं कि ये लोग यहाँ पे रोशन आरा को दफन किया गया है। ये देखो यहाँ पे क्या डिज़ाइंस हैं वो टाइम पे, आप देखो सीरियसली ज़बरदस्त डिज़ाइंस बनी हुई है। ये सारी कैलीग्राफी आप देखो, अभी तक उसके निशान हैं, कितने साल पुराने हो गए हैं, ज़बरदस्त है यार। ये देखो यहाँ चारों तरफ मुझे लगता है कि जालियाँ उस टाइम पे रही होंगी, जैसे इधर आपको दिख रहा है, इस तरफ चारों तरफ पूरा कवर्ड रहा होगा, बट ड्यू टू दी टाइम ये सब चीज़ें धीरे धीरे गिरती गई और उनको रिटेन नहीं किया गया। बस ये दिक्कत है। ये देखिए ये लोग ऐसे जा रहे हैं, बट अब इनको कोई तो है नहीं बताने वाला कि यहाँ पे नहीं जाना है। इनको किसी को तो टोकना चाहिए, बट ASI कितना करे इसके अंदर, क्योंकि अगर लोकल पब्लिक का अगर सपोर्ट नहीं मिलेगा तो ASI भी कुछ नहीं कर सकता है इसमें। और जो नहर की मैं बात कर रहा था, जहाँ पे ये पानी भरा रहता है, आप चारों तरफ पानी आपको दिखाई देगा, चारों तरफ पानी इसमें था, और बीच में ये बारादरी महल था। तो एक जो नहर है वो नहर ये आपको सामने दिखाई दे रही है, आपको दिख रहा है। ऐसी 3 नहरें थी जहाँ से पानी अंदर आता था और इसमें स्टोर हुआ करता था। बाकी अभी तो एक विजिबल है और एक कहीं उस तरफ कहीं है और एक कहीं उस तरफ है, जो कि अभी फ़िलहाल एट अ टाइम विजिबल नहीं है। सो गाइस सीरियसली एक टाइम आप सोचो क्या टाइम था वो टाइम पे, इस महल का क्या एक रुतबा रहा होगा, बारादरी महल।
सो गाइस जैसे आप देख सकते हो ये मैं बाहर अभी खड़ा हूँ, ये चारों तरफ आपको ऐसा ही दिखाई देगा, चारों तरफ ऐसा ही लुक एंड फील और ऐसा ही पूरा प्लेटफॉर्म दिखाई देगा। और अगर आप इधर देखोगे एक तरफ तो आपको ये दिखाई देगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये वो टाइम का वेल है, कुआं है। देखो यहाँ नीचे से जाने का है, ये देखो ये वो टाइम का वेल है। तो यहाँ से लोग पानी भरा करते थे वो टाइम पे, अगर आप देखोगे तो ये उसी टाइम का ही है, पानी यूज़ के लिए बनाया जाता था। तो ये अभी तो बहुत ही गंदा है। और अगर आप अंदर देखोगे तो ऐसे दिखा देता हूँ आपको, ये इसको गड्ढा भर दिया गया, इसका जो कुआं है वो पूरा भर दिया गया ताकि अंदर कुछ हादसा ना हो सके। और ये वहाँ पे पुली, यहाँ पे वो टाइम पे यूज़ की जाती रही होगी, पुली से पानी भर के निकाला जाता रहा होगा और कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है। तो फ़िलहाल अभी ये कुआं बंद है और ये कुआं का यूज़ हुआ करता था इस महल के लिए, जो कि बारादरी महल है, एकदम कॉर्नर पे ही अगर आप देखोगे तो वो महल है और ये यहाँ पे कुआं है। सो इस कुएं का पानी जो है वो टाइम पे वो लोग यूज़ किया करते थे पीने के लिए, ताकि वो यहाँ से और वहाँ से इतना डिस्टेंस भी नहीं हुआ करता था पानी स्टोरेज के लिए। तो आप देख रहे हो क्या टेक्नोलॉजी, लिमिटेड सोर्सेज के से होते हुए वो चीज़ें वो लोग किया करते थे। सोर्सेज उनके पास थे नहीं, बट जो भी सोर्सेज थे काफ़ी वेल अच्छी तरीके से वो उसका यूटिलाइजेशन किया करते थे। और ये ऐसे बड़े बड़े ह्यूज और आर्किटेक्चर्स मोन्यूमेंट्स बनाया करते थे, जो कि आज हम उसको देख पा रहे हैं। तो जैसे कि आप देखोगे तो ये वो जो सर्कल्स कुंडे दिखाई दे रहे हैं आपको, ये पूरा कर्टन्स डाल दिए जाते रहेंगे वो टाइम पे, ऐसे पूरा नीचे गिर जाते रहे होंगे। तो चारों तरफ से ही जो बारादरी महल है वो बंद हो जाता था और ऊपर यहाँ पे उनके गार्ड्स खड़े रहते रहे होंगे इस महल को निगरानी करने के लिए। सो गाइस देखा आपने कि किसी टाइम पे फर्स्ट लेडी मुग़ल के टाइम की होने वाली, और इतनी पावरफुल लेडी कि अगर कुछ बोल दे तो वैसा ही होना है। सो चलो इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, और नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा और सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। तो चलो मिलता हूँ आपसे किसी नए व्लॉग के साथ। टिल देन डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर फैमिली एंड योर लव वंस। बाय बाय, टेक केयर एंड सी या। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा।